देखिए बच्चों, आज कक्षा 7 कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है अभी। उसमें आज हम पढ़ेंगे असेंबली भाषा लैंग्वेज क्या होती है। इसके पहले हमने मशीनी भाषा पढ़ा था और इस वीडियो में असेंबली भाषा के बारे में जानेंगे, समझेंगे। और उसके बाद में जो ये पढ़ाया जाएगा, इसके क्वेश्चन आपको भेज दिए जाएंगे, उसको करके ग्रुप पर सेंड करना है, ठीक। देखिए असेंबली भाषा क्या होता है। मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखना जो होता है कुछ कठिन होता है, बहुत ही कठिन कार्य होता है। प्रोग्राम जो होगा मशीनी भाषा में लिखना बहुत ही कठिन कार्य होता है, क्योंकि उसमें 2 डिजिट चलते हैं, 0 और 1 बाइनरी कोड चलते हैं, ठीक। इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए सन 1950 में ऑपरेशन कोड को शब्दों का रूप दे दिया गया। पहले तो उसमें डिजिट बाइनरी नंबर चलते थे, 01 10 01 में ही भाषा को या प्रोग्राम को लर्न करना होता था, ठीक है, लिखना होता था, तो बहुत कठिन का था। अब इसमें थोड़ा सुधार किया गया, या 1950 में जो था ऑपरेशन जो कोड थे उनको शब्द बना दिए गए, ठीक, जिससे क्रियात्मक संकेतों को शाब्दिक संकेतों में बदला जाने लगा। मशीनी संकेतों के शाब्दिक संकेतों को न्यूमोनिक संकेत कहते हैं, ठीक है। क्या कहते थे? न्यूमोनिक संकेत। उदाहरण ADD एक न्यूमोनिक संकेत है जो जोड़ को व्यक्त करता है। यानी अगर जहाँ पे ADD ऐड लिखा होगा तो आप जान जाओगे कि यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि ये जो है मशीनी संकेत के शाब्दिक संकेतों का जो है वो न्यूमोनिक संकेत है, ठीक। मेमोरी में डाटा को संग्रहित करने के लिए डाटा को असेंबली भाषा का में नाम दिया जा सकता है, जैसे टोटल, मार्क्स, रोल नंबर आदि, ये सब असेंबली भाषा में आ गए, ठीक। हम जानते हैं कि कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है, इसलिए असेंबली भाषा में लिखे गए निर्देश क्रियान्वित होने से पूर्व मशीनी भाषा में अनुदित होने चाहिए। अनुवाद का कार्य एक अन्य प्रोग्राम करता है, ठीक है। असेंबली भाषा के प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुदित करने वाले प्रोग्राम को असेंबलर, क्या कहते हैं हम? असेंबलर। और असेंबली भाषा में प्रोग्राम को स्रोत प्रोग्राम भी कहते हैं। यानी असेंबली भाषा जो है उसको मशीनी भाषा में अनुदित करने वाला जो प्रोग्राम का असेंबलर होता है, ठीक है, समझा गया। और असेंबली भाषा हो गई, अब उस प्रोग्राम को जो होता है स्रोत भाषा यानी मशीनी भाषा में चेंज किया जाता है, ठीक है। असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब असेंबली भाषा से लाभ क्या है, वहाँ लाभ देख लीजिए। यह प्रोग्रामर के समय की बचत करती है, मतलब इसमें जो है जो प्रोग्रामर होगा उसके टाइम बचेगा, ठीक है, कम समय लगेगा। इससे निर्देशों में त्रुटियां कम होती हैं, प्रोग्राम बनाना आसान होता है, सुना गया। क्योंकि मशीनी भाषा में बाइनरी कोड में अगर प्रोग्राम करना है तो कठिन होगा, लेकिन असेंबली में क्या हो गया, थोड़ा आसान हो गया। असेंबली भाषा से हानियाँ भी हैं, ठीक है। देखिए यह भाषा मशीनी भाषा से सरल है, लेकिन कुछ निर्देश लिखना कठिन है। इस भाषा का प्रोग्राम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर स्थानांतरित नहीं कर सकते, या मशीनी भाषा के प्रोग्राम की तरह तेज़ नहीं होती, मतलब तेज़ कार्य नहीं करती है। इस भाषा के प्रोग्राम को चलाने के लिए एक अन्य प्रोग्राम असेंबलर की आवश्यकता होती है। प्रोग्राम को आंतरिक भागों का ज्ञान होना चाहिए। प्रोग्रामर जो है उसको जो है आंतरिक भागों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद में देखिए हम पढ़ रहे हैं आगे हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि ये जो था सब लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आता था। इसके आगे जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जो उच्च स्तरीय भाषा जो है हमारी, ठीक है। प्रारंभ में कंप्यूटर बड़े आकार यानी कम मेमोरी वाले बहुत महंगे होते थे। भाई शुरू में जब था ना तो उसमें इतनी डेवलपमेंट नहीं हो सका, उसमें आकार उसका बड़ा और स्टोरेज जो क्षमता थी उसकी कम थी, ठीक। इनका उपयोग केवल वैज्ञानिकों तक ही सीमित था, लेकिन तकनीकी विकास के साथ साथ कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा बदलाव आए। वे अधिक मेमोरी क्षमता, उच्च गति, छोटे आकार व सस्ते हो गए। कंप्यूटर के विकास के साथ भाषाएं भी विकसित हुई और ऐसी कंप्यूटर भाषाओं का विकास हुआ जिसके शब्द व नियम अंग्रेजी भाषा में होते, ठीक। ऐसी कंप्यूटर भाषाएं जिनके निर्देश सरल व अंग्रेजी में होते थे वे उच्च स्तरीय भाषाएं कही जाती, ठीक है। तो मतलब इजी हो गए, उसके बाद में इंग्लिश में हो गए, फिर लिखना आसान हो गया, ठीक है।
वैसे कोड में लिखते थे तो उसमें बहुत दिक्कत होती थी। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को विशेष अनुवादक प्रोग्रामों द्वारा मशीनी भाषा में अनुवादित किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर सीधे नहीं समझ सकता है। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम मशीन आधारित नहीं होते हैं, अतः उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करके भी आसानी से प्रयोग में किए जा सकते हैं। समझा गया? मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम भेज सकते हैं। लेकिन इसमें जो था असेंबली में क्या था, इसमें जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में प्रोग्राम को नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, उसके आगे ये है उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम प्रत्येक प्रोग्राम को कंप्यूटर में चलाने से पूर्व मशीनी भाषा में अनुवादित करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए अनुवादक प्रोग्राम होते हैं। ठीक, अब इसके आगे जो अनुवादक प्रोग्राम क्या होता है, इसके आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसमें जो होमवर्क है आपको मिल जाएगा, उसको करके ग्रुप पर भेजना है। थैंक यू।